परम पूज्य साहिब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, सज्जनों तथा देवियों, सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा है, सपने सोया मानवा खोली जो देखे नैन, जीव परा बहुलूट में ना कछु लेन न देन। साहब एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि सपने सोया मानवा, आदमी ही सपना देखता है, दूसरा जीव जंतु सपने नहीं देखते हैं। अभी तक सुनाई में नहीं आया कि भैंस सपना देखते देखते वो गाय हो गई कि बछड़ा हो गया। अब देखते भी होंगे तो बताने वाला कोई नहीं है। आदमी ही सपना देखता है और फिर आदमी उठ करके बताता है कि ऐसा ऐसा मैंने सपना देखा। अब बहुत लोग तो स्वप्न पर विचार करते हैं। स्वप्न विचार एक विद्या ही चल पड़ी है, जैसे ज्योतिष विद्या स्वप्न विचार किताबें बहुत छपा करती है। तो सपना देखते हैं तो बुलाते हैं ज्योतिषियों को, भैया ये अमुक सपना मैंने देखा तो इसका क्या फल है, तो वो फल बताते हैं। अब अच्छा फल बताएंगे तो फ़ायदा होता है बताने वाले ज्योतिषी को, और अगर गलत बताएंगे, थोड़ा सा डराने वाला बताएंगे तो जल्दी उनको फ़ायदा नहीं होता, ज़्यादा नहीं दान दक्षिणा देंगे। अच्छा बताएंगे तो उसको दान दक्षिणा अच्छा मिलती है। तो कबीर साहब ने भी कहा, सपने सोया मानवा। एक आदमी था, सोया और सपना देखने लगा। वो आदमी कौन था? राजा था। राजा राजमहल में सोया। अब सोने पर तो सब बराबर हो जाते हैं, न वहाँ पर गरीब होता है, न अमीर होता है, न दुखी होता है, न रोगी होता है, सब बराबर हो जाते हैं। दो जगह पर सब लोग बराबर होते हैं, एक तो शमशान में और दूसरा नींद में। मतलब वही बीच के सपना में सब बराबर हो गए। वहाँ पर अमीर गरीब की कोई बात नहीं है, सब बराबर हो गए, नींद हो गई। तो सपना में राजा देखता है कि मैं भिखारी हो गया हूँ, भिखारी हो गया, अब दर दर मांग रहा हूँ गांव गांव, अब बहुत भूख लगी है। भूख लगी तो मांग कर किसी तरह दाल चावल वो कहीं से मांग मूंग करके पाया। इतनी भूख लगी है कि कैसे बनाऊँ कैसे खाऊँ। कहीं से हंडी वंडी जुगाड़ किया और पत्थर जोड़ करके आग जला वला करके हंडी चढ़ा दिया, दाल चावल सिर्फ छोड़ दिए एक साथ। अब खिचड़ी पक रही है खदबत खदबत, मनो कितना जल्दी पके और मैं इसको खाऊं। खिचड़ी पक गई तो कहीं से केला का पत्ता ढूंढ ढांड के लाया, केला का पत्ता में ढाल दिया खिचड़ी कि जल्दी ठंडी हो और मैं खाऊं। सपने में सपना देख रहा, इतने में सपने में देखता है कि दो भैंसे लड़ते लड़ते आ रहे हैं। अब राजा के मन में डर हो गया कि कहीं हमको खदेड़े ना, हमारे तरफ न आए। और सचमुच उसके तरफ खदेड़ने के लिए आ गए। राजा जो भिखारी बना हुआ वो भगा वहाँ से, और दोनों भैंसे लड़ते लड़ते खिचड़ी को भी एकदम रौंद दिए और राजा को मारने के लिए उधर दौड़े, भिखारी को। तो नींद खुल गई, अचानक डर में खुल जाती नींद, एकदम पसीना से लथपथ। लेकिन जैसे नींद खुली देखता, अरे मैं तो रत्नजटित पलंग में सोया हुआ हूँ और वो भिखारी कोई बातें नहीं है, भूख की कोई बातें नहीं है, सब सिपाही लगे हैं, कोई न भैंसा आने वाला है। लेकिन उसके मन में कौंध गया कि ये सच है कि राजगद्दी पर मैं राज पलंग में सोया हूँ, कि वो भिखारी था वो सही है। सुबह हुई, ज्योतिषियों को बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया, बताया सपना कि बताओ ये सही कि वो सही, ये राजपाट ये सही है कि जो सपना देख रहा था वो सही है। कोई ठीक ठाक उत्तर नहीं दे पाए, कैसे बताते। एक संत थे तो उनको बुलवाए, संत आए, संत से भी यही बात बताए, महाराज बताइए कि मैं सपने में भिखारी हो गया था लेकिन अभी भिखारी नहीं हूँ, तो बताइए क्या सही है। संत बड़े समझदार थे, विनम्र सरल स्वभाव के। उन्होंने कहा कि राजन, अभी आप वर्तमान में हैं तो सपना है कि नहीं है? क्या सपना तो नहीं है। अब तुम? क्या मैं तो हूँ। अच्छा, अब सपना में राजपाट था कि नहीं था? क्या राजपाट तो नहीं था वहाँ पर। अब तुम थे कि नहीं थे? कहा मैं तो था। तो सपने में भी तुम थे और जागृत में भी तुम हो, लेकिन जागृत में सपना नहीं और सपने में राजपाट नहीं, और दोनों जगह पर तुम थे। तो सपने में राज झूठा और जागृत में सपना झूठा, लेकिन तुम दोनों जगह विराजमान थे, इसलिए तुम सत्य हो। क्योंकि दोनों का दृष्टा, जानने वाला, जो जानने वाला होता है
वही बड़ा होता है, दृश्य बड़ा नहीं होता है। और हम लोग जानने वाले को छोड़ करके और दृश्य पदार्थों में ममता कर करके सोचते हैं कि उससे हमको सुख मिल जाएगा, उससे सुख मिल जाएगा। कितने दिन का सुख है। और भगवान को, देवी को, देवता को हम लोग देवी देवता के लिए थोड़े चाहते हैं, अपने सुख के लिए चाहते हैं। पत्नी को पति क्यों चाहता है? पत्नी के लिए थोड़े चाहता है, अपने लिए चाहता है। पिता पुत्र को क्यों चाहता है? पुत्र के लिए नहीं चाहता है, अपने लिए चाहता है। बेटा बड़ा होगा तो मेरी बुढ़ापे में लाठी होगा, अपने स्वार्थ के लिए चाहता है। शिष्य गुरु को क्यों चाहते हैं? कि मेरा कल्याण होगा, इसलिए गुरु को चाहते हैं। सबका अपना अपना स्वार्थ है। देवता के लिए देवता को कोई नहीं चाहता है। जो नदी नाला स्नान तीर्थ इत्यादि जाते हैं, किसके लिए चाहते हैं? उसका कल्याण हो जाएगा तीर्थ का, इसलिए थोड़े जाते हैं। मेरा कल्याण हो, मेरे को शांति मिले, अपने स्वार्थ के लिए सब करते हैं। तो भगवान के लिए भगवान को कोई नहीं चाहता, पिता के लिए पिता को कोई नहीं चाहता, माता के लिए माता को कोई नहीं चाहता, सब अपने लिए चाहते हैं। देव को भी कोई देवता के लिए नहीं चाहता कि देवता का बड़ा कल्याण होगा, ऐसा कोई नहीं चाहता। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए चाहते हैं। एक आदमी था तो घूमने गया तो एक ऊंचा सा टीला था, उसमें चढ़ने का कोशिश किया। मतलब काम कुछ नहीं था, इसे ही कुतूहल में देखे भाई कितना ऊंचा है, चढ़ गया। तो बहुत एकदम खड़ा टीला था, वो 100 फीट ऊंचा था, चढ़ गया। तो चढ़ गया तो अब उतरने का नंबर आया तो नीचे झांका, तो बहुत ऊंचा था, बहुत डर लगा उसको। अब मैं तो अब उतर ना पाऊंगा, बहुत भयभीत हो गया, कैसे करूं। जब आदमी संकट में होता है तो देवी देवता मनाता है। किसी को डर लगता है अंधेरे में तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं कि हनुमान जी रक्षा हमारी करेंगे। पहले नहीं याद आता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर उसी समय याद आता है, पहले नहीं याद आता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, तो कहाँ हनुमान चालीसा याद आता है उसी समय। तो हे टीला का देवता, मेरे को सुरक्षित उतार दो तो 100 साधुओं को खिलाऊंगा, 100 ब्राह्मणों को खिलाऊंगा, क्योंकि अब ऊँचे चढ़ गया तो देवी टीला का देवता ही हमको रक्षा करेगा। तो कुछ विनय करता है, कुछ साहस आ जाता है, भाई मैंने मनौती मानी है। बहुत लोग मनौती मानते हैं, देवी देवता को मनौती मानते हैं। मेरा बेटा हो जाए तो मैं 100 साधु संतों को बुला करके खिलाऊंगा। किसी के नाती पोता नहीं होता है तो भगवान भवानी मनाते हैं कि मेरा नाती हो जाए तो मैं बड़ा भंडारा करूंगा और इतना इतना दान दक्षिणा करूंगा, ऐसे मनौती मानते हैं। तो भी मनौती माना कि 100 साधु ब्राह्मणों को खिला दूंगा। तो अब साहस आया तो 50 फीट उतर गया। तब कहता, हे टीला का देवता, एक बार क्षमा करना, ये महंगाई के ज़माने में 100 साधु ब्राह्मण बहुत ज़्यादा होता है, क्षमा करना। 50 साधु खिला दूंगा और 50 ब्राह्मणों को खिला दूंगा, सही सलामत उतर जाऊं। तो फिर 25 फीट उतर आया। तो कहा, अरे बड़ी गलती हो गई, इतना तो महंगाई के ज़माने में 50 साधु ब्राह्मण क्या कम थोड़े होते हैं। तो कहा, हे टीला का देवता, एक बार और क्षमा करना, 25 साधु ब्राह्मणों को खिला दूंगा। फिर थोड़ा उतर आया तो अब थोड़े रह गया 10 फीट। तो हे टीला का देवता, बड़ी गलती हुई, एक बार क्षमा और कर दो कि एक साधु खिला दूंगा, एक ब्राह्मण खिला दूंगा, मैं सही सलामत उतर जाऊं। जब जमीन में पैर रख दिया, उतर गया, तब थोड़ा गुर्राया, हे टीला का देवता, न कभी इतने ऊपर चढ़ूंगा और न किसी को खिलाऊंगा। तो ये स्वार्थ भाव। तो देवता के लिए हम तो थोड़े चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं। और सब लोग अपने के लिए चाहना भी चाहिए। स्वार्थ हो, स्वार्थी बनना ही चाहिए। स्व का अर्थ खुद का प्रयोजन, ये अपना प्रयोजन, अपना कल्याण का प्रयोजन। इसी को कबीर साहब ने कहा कि सपने सोया मानवा, खोली जो देखे नैन। नैन खुला करके देखा तो कुछ नहीं है, खोली जो देखे नैन। जीव परा बहुलूट में ना कछु लेन न देन। कुछ लेना देना संसार से नहीं, इधर का माल आया उधर निकल गया, कोई रुकने वाला चीज़ नहीं है। ये प्राणी पदार्थ किसी का ना हुआ है ना होगा, ये जीवन गुजर की चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग इसी में राग द्वेष अहंता ममता कर करके बहुत अपने आप को फंसाते हैं। अब इतना फंसाते हैं कि फिर बाद में छूटना बड़ा मुश्किल होता है। और जो छूटने का प्रयास करता है उसका छूटता भी है, अब नहीं छूटने का प्रयास करेगा वो छूटने वाला नहीं है। इसी के लिए सत्संग भक्ति भावना, सत्संग भजन कीर्तन की आवश्यकता होती है। और इसके लिए जो लोग प्रयास करते हैं, जो भजन भक्ति में लग करके प्रयास करेंगे,
वही सफल हो सकते हैं, और नहीं तो जीवन हमारा ऐसे बीत जाएगा, बीत ही रहा है। देखो इतना दिन बीत गया और हम लोग 50 के हो गए, कोई 40 को हो गया, कोई आज तक रोक पाया है? ये जीवन ऐसे ऐसे बीत रहा है, बीतते बीतते बीत जाएगा। अगर सावधान न हुए तो यूँ ही हमारा समय बीत जाएगा। इसलिए थोड़ा ख्याल करें, थोड़ा अपने तरफ ध्यान दें। ध्यान, पूजा, सत्संग, भक्ति, भावना, यही जीवन का सार है। अभी हमारे साहब शुरू में भजन गा रहे थे, गुरु से कर मेल गंवारा का सोचत बारंबारा। गुरु का याद करना, गुरु से मेल करना बड़ा कठिन है। सबसे तो मेल मिलाप हो जाता है, गुरु से मिलना बड़ा कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? साहब ने कहा है बीजक में कि गुरु की भेली जीव डरे, काया सींचन हार। गुरु की भेली जीव डरे, काया सींचन हार। कुमत कमाई मन बसे, लाग जुआ की लार। भेली, भेली इधर जानते हैं, प्रसिद्ध है। भेली मतलब गुड़, मीठा। तो गुरु का उपदेश कैसा है? भेली जैसा है, मीठा है। तो गुरु के मीठे उपदेशों से सब लोग डरते हैं। गुरु की भेली जीव डर, जीव मात्र डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि गुरु जी कहेंगे संयम करो, इंद्रियों पर संयम करो, गलत ना खाओ, गलत ना पियो। किसी को कह दो भैया तुम्हारा हाथ यानी रगड़ते रगड़ते सफ़ेद हो गया है, वो ठीक नहीं है, तो दूसरे दिन से जाना बंद कर देंगे कि गुरु जी तो हमको खैनी खाने के लिए रोकते हैं। किसी का दांत रंगीन हो गया है पान सुपारी खाते खाते, तो गुरु जी कहते हैं कि भैया देखो तुम्हारे दांत मोती के समान चमकने चाहिए। तो दूसरे तीसरे दिन से जाना बंद कर देता है कि गुरु जी हमको खैनी खाने, पान खाने से रोकते हैं। तो ये जो सही बात बताते हैं उनसे आदमी डरता है कि वहाँ जाने न पाएँ। तो गुरु की भेली जीव डरे। क्यों डरता है? क्योंकि काया को सींचने वाला बन गया है, काया को सींच रहा है। काया को सींचेगा तो फल में वही मिलेगा। वो इंद्रियों के भोग में अपने को सींच रहा है। अब इंद्रियों को भोगों को भोगते भोगते क्या उसे तृप्ति मिल जाएगी? कभी किसी को तृप्ति नहीं मिली है। आज खाओ और सुबह खाली का खाली। पेट ऐसा है कि कभी उसका गड्ढा भरता नहीं है। संसार में कहते हैं 3 प्रकार के गड्ढे हैं, एक शमशान घाट का गड्ढा, और एक समुद्र का गड्ढा, और एक आदमी के पेट का गड्ढा। सुबह खाओ और रात को रीता, रात खाओ और सुबह का रीता। कितना हम लोग खा गए? कम से कम 1 पाव जलपान करते होंगे, फिर भोजन के समय आधा किलो भोजन कर लेते होंगे, फिर शाम को फिर खा लेते हैं, बीच बीच में चाय बिस्कुट ऐसे खाते जाते हैं, पानी पीते जाते हैं। और दूसरे दिन देखो फिर भैया भूख लगी है। कल साहब बता रहे थे ना, कृष्णा खाओ खाओ, एक बार भोग लगा कि खाओ खाओ होता है, वो छूटता नहीं है। जैसे एक बार इंद्रियों को भोग दे दो तो उसकी आदत पड़ जाती है। अब आदत खाली अच्छे चीज़ों को होती है ऐसी बात नहीं है। ये तम्बाकू कौन सी अच्छी चीज़ है? उसकी आदत पड़ जाती, वो नहीं छूटता है। बीड़ी तम्बाकू वालों को बीड़ी तम्बाकू नहीं छूटता है, मिट्टी खाने वालों को मिट्टी नहीं छूटती है। मैंने तो देखा, अपने चाचा जी थे तो वो राख खाते थे, राख, कंडे वाली राख। कंडे वाली राख हो ठंडी हो जाए तो पोटली में ऐसे रुमाल में बांध करके वो रख लेते थे एकदम खड़ी खड़ी। तो अब दादी जी उसको डांटती थी, ये राख खाता है करके, तो मारती भी थी। तो वो चुपके से राख को बांध करके तकिया की जगह पर चुप्पे रख लेते थे, और रात में सोया चादर ओढ़ करके वो अंदर अंदर राख खाया करते थे। कोई मिठाई नहीं थी, रसगुल्ला नहीं था, और मलाई पूड़ी नहीं थी कि चलो गपकाते जाएं। राख के लिए इतनी आदत हो गई कि राख उनका वो छुपा करके खाते थे। ये है इंद्रियों का सिंचन। इसी को कबीर साहब ने कहा, काया सींचन हार। जो काया को सींचने वाला होगा, जो इंद्रियों को सींचने वाला होगा, वो गुरु के ज्ञान से डरेगा, सीधी सी बात है। जो त्यागी नहीं होगा वो गुरु के पास जाने से घबराएगा कि भाई गुरु जी टोके ना, गुरु जी कुछ बोले ना, क्योंकि आदत बन गई है कि उसके बिना छूटता नहीं है। अब बिना त्याग के गुरु के ज्ञान से कैसे प्रेम होगा? एक छोटी सी चीज़ न छूटी तो हम कैसे जाने कि हम साधना में, भक्ति में, वैराग में आगे बढ़ जाएंगे? ये तो छोटी शुरुआत है। जो छोटी शुरुआत करता है वही धीरे से आगे बढ़ता है। अगर छोटी शुरुआत ना करे तो बड़ा काम नहीं कर सकता है। और ये मनोविज्ञान
संत जन गुरुजन जानते हैं, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को पहले छुड़ाने का प्रयास करते हैं। पहले इसको तो करो, पहले नियम तो बनाओ। कहना मंगलवार को उपवास रहना, संत गुरु जानते हैं कि उपवास रहना बड़ा कठिन होता है भाइयों को, तो उनको हनुमान जी का वो लगा देते हैं, हनुमान जी की उपासना करोगे तुम्हारी सिद्धि हो जाएगी। उनको थोड़ा प्रलोभन देते हैं। बिना प्रलोभन के आदमी भक्ति नहीं करता, बिना भय के भक्ति नहीं करता है। तो भक्ति में लगाने के कुछ प्रलोभन देते हैं, कुछ भक्ति देते हैं, कुछ लाशा लगाते हैं, तो मंगलवार को उपवास रहने लगा। बोलो सद्गुरुदेव की जय। तो मैं कह रहा था कबीर साहब की साखी कि गुरु की भेली जीव डरे काया सींचन हार, कुमत कमाई मन बसे लाख जुआ की लार। कुमत कमाई, ये कुमत की कमाई से, ये कुमत से कमाई करने का मन में भरा हुआ है। जिस किसी प्रकार से धन आए, जिस किसी प्रकार से यश आए, जिस किसी प्रकार से हमारा प्रसिद्धि हो, इसके लिए मन में वही कुमति भरी हुई है। और सद्गुरु कहते हैं ये एक बार आदत लग जाती ना तो कैसे होता है, जुआ की तरह। जुआ खेलने वाले होते हैं, आदत पड़ जाती है, वो जुए की गोटी की आवाज़ सुनते हैं, उसका मन नहीं रुकता है। वो वेदों में गुरुदेव जी ने लिखा, वेद क्या कहते हैं, जुआड़ी कहता है जब मैं जुए की उसके गोटियों की आवाज़ पासे की सुनता हूँ खनखनाहट, तो मेरा मन नहीं मानता है। अब बस पैसे रुपये धर करके रात के 12 बजे हो 14 बजे हो बस निकल के चला जाते हैं। तो ये लाख जुआ की लार। जिसको धन कमाने की इच्छा हो जाती है वो धन कमाने के लिए क्या पूछना है, इतना धन कमाने में लग जाता है कि वो दिन रात उसके लिए बराबर है। रात नहीं देखता है, दिन नहीं देखता है, देश विदेश जाता है, जिस किसी प्रकार से हमारा धन बढ़े। एक बहुत तथागत बुद्ध की गाथा या जैनों की गाथा में कहानी आती है मम्मन सेठ की। एक सेठ जी थे मम्मन सेठ, तो जो राजा थे उस समय बरसात के दिन में अपने महल के ऊपर छज्जे पर घूम रहे थे। रात के 12-1 बज रहा था, बरसात का दिन था, बिजली चमकी, तो पास में नदी थी। तो बिजली के प्रकाश में देखा कि एक आदमी कुछ नदी में टटोल रहा है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हो कि हमारे देश में इतनी गरीबी है कि रात के 12-1 बजे वो कुछ खोज रहा है धन के लिए, जीविका के लिए। तो उन्होंने अपने आदमी को भेजा कि देखो भाई कौन है, इतने रात में वो काम कर रहा है, ज़रूर इतनी गरीबी है। तो उसके सिपाही जा कर के पता किया, तो कहा कि राजा साहब आपको बुलाए हैं। तो सुबह राजा साहब के पास वो आए, राजा साहब के पास आए तो कहे कि भाई तुम रात में इतना काम करते हो तो ज़रूर तुम्हारी कुछ कमी है जो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो उस आदमी सेठ ने कहा कि हुजूर मेरे पास एक बैल है, उसका जोड़ा हो जाता तो मेरा काम ठीक से हो जाता। तो राजा ने कहा भाई इसको एक बैल दिला दो। वो सोचे किसान होगा, एक बैल से खेती नहीं हो पाती, 2 बैल होगी तो खेती हो जाएगी। तो कहे राजा साहब मेरा बैल पहले देख लीजिए, क्योंकि उसी के बराबरी होगा, जोड़ी होगी तो बनेगा। और आप छोटा सा बैल दे देंगे, अब मेरे पास बड़ा बैल है या मेरा छोटा होगा आप बड़ा दे देंगे, तो ऊँट बैल की कथा बिचारी नहीं बनेगा। तो मेरा बैल आप देख लीजिए, तब फिर मेरे को बैल दीजिए। राजा साहब ने कहा ठीक है भाई। दूसरे दिन व्यवस्था हुई तो राजा उनके यहाँ गए तो देखे बड़ा भारी भवन, वो तो सेठ था। तो कहे बताओ ये कहाँ है बैल आपका। तो कहे हुजूर थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो सीढ़ी से तल घर में लेके गए, तो तल घर में लेके गया तो एक इतना सुंदर रत्न जटित बैल था, वो चमचमा रहा था। कहे हुजूर एक ही बैल इसका जोड़ा लग जाता, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। बताओ ऐसे की तृष्णा पूरी होगी? इतना धन है, लेकिन धन के बीच इतना लाख जुआ की लार, जुए की लत के बराबर। वो खाली धन के लिए थोड़े हैं, सब चीज़ों जिसमें मन लग जाता है उसके लिए बिल्कुल समर्पित हो जाता है। हम लोग के लार कहाँ लगनी चाहिए? साधना में, भक्ति में, अपने मन को अच्छा करने में। जिसकी ऐसी रुचि लग जाएगी उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि आदमी इंद्रियों को सींचने वाला होने से गुरु के पास आने जाने से डरता है। गुरु से कर मेल गंवारा, इसीलिए साहब ने कहा गुरु से मेल करो। थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे तो ज्यों के त्यों
पड़े रहेंगे। मैंने कुछ बातें कही, पूज्य साहिब जी विराजमान हैं और मैं अपनी बातों पर विराम करता हूँ। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय।